Good morning, friend. My name is Krunal Makwana, and I teach you today Lekhanam, lesson number 3 in standard 6. Let's start it. संस्कृत लैंग्वेज इज़ रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। मतलब जो संस्कृत भाषा है वो भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। द स्क्रिप्ट ऑफ आवर मदर लैंग्वेज हिंदी गुजराती इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द स्क्रिप्ट ऑफ देवनागरी। अर्थात यहाँ कहा गया है कि जो गुजराती और हिंदी जो हमारी मातृभाषा है वो इसी भाषा के ऊपर लिखी जाती है। ये हम यहाँ पे ये जानते हैं कि जिस तरह से संस्कृत जो है वो भारत की काफ़ी सारी भाषाओं की जननी है, उसी तरह हमारी जो गुजराती भाषा है और हिंदी भाषा है उसकी जननी भी संस्कृत है और हमारी भाषा भी संस्कृत की तरह ही लिखी जाती है। एक्सपेक्ट जीरो रेखा सम अल्फ़ाबेट्स आर रिटन एज दे आर रिटन इन देवनागरी। कुछ लेटर को छोड़ के सारे जो अक्षर है वो उसी तरह से हम लिखते हैं। सिरो रेखा माने जो अक्षर के ऊपर जो एक आड़ी लाइन होती है ना, उसे सिरो रेखा कहते हैं। तो गुजराती भाषा में हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हिंदी भाषा में और संस्कृत भाषा में सिरो रेखा का भी उपयोग करते हैं। लेकिन कुछ कुछ शब्द जो है संस्कृत, कुछ जो वर्ड है संस्कृत में और कुछ जो लेटर्स है संस्कृत में वो अलग होते हैं हमारी गुजराती भाषा से। सो देयर रिकॉग्नाइजेशन इंट्रोडक्शन इज़ ईजी। कुछ लेटर जो होते हैं वो हमारी भाषा की तरह ही होते हैं, तो उनका जो रिकॉग्नाइजेशन है, इंट्रोडक्शन है, यानी जो पहचान है वो सरल होती है। जो गुजराती में, हिंदी में और संस्कृत में एक समान लिखे जाते हैं उनकी पहचान एक समान होती है। ठीक है। कर्व्स ऑफ सम लेटर्स आर डिफरेंट, सो लेट अस अंडरस्टैंड देम। जो कर्व्स यानी मोड़ है, जो अक्षर जहाँ पे मुड़ता है, जो लेटर जहाँ पे मुड़ता है वो कर्व जो है वो कुछ लेटर के अलग अलग होते हैं। तो आइए हम उन कर्व को समझते हैं, उन कर्व वाले लेटर्स को आज समझते हैं। जो डिफरेंट है यानी जो अलग है, थोड़ा से, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है लेकिन थोड़े थोड़े अलग है, वो हम आज देखेंगे। देखिए यहाँ पे पहले क्या है घ, जिसे हम याद रखना, संस्कृत लैंग्वेज जो है वो हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, जो लाइन है उसके नीचे लिखते हैं। ठीक है। और अंग्रेजी जो है वो लाइन के ऊपर लिखते हैं, ये कभी भी मत भूलिएगा। गुजराती, हिंदी, संस्कृत जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है वो सारी भाषा जो है वो हम लाइन के नीचे लिखते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैंने लिखा है ये याद रखना। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो घ कैसे हम अंग्रेजी में लिखेंगे, GHA। उसके बाद देखिए ध को हम किस तरह से लिखेंगे, DHA। ध्यान रखना यहाँ पे जो एरोज दिए गए हैं ना वो उसके मोड़ बताते हैं कि किस तरह से वो मुड़े हुए हैं, उसका भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद है छ हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में, CHHA। उसके बाद है ल को लिखने का तरीका है LA। उसके बाद है च किस तरह लिखेंगे, CHA। उसके बाद है ज किस तरह लिखेंगे हम, JA। उसके बाद है य, हम इस चीज़ को हम ज बोलते हैं लेकिन ये ज नहीं है, याद रखना, ज ये नहीं है, ये है य। इसे क्या बोलेंगे, य। उसको बोलने का तरीका है य। क्या बोलने का तरीका है, य। INYA, लेकिन आई जो है वो साइलेंट रहेगा, वो हमें बोलना, वो साइलेंट रहेगा, वो उच्चारण में नहीं होगा। उसके बाद है ज्ञ। उसके बाद क्या है, ज्ञ, GYA। उसके बाद है फिर TA। उसके बाद फिर क्या है, ठ कैसे लिखा जाएगा, THA। उसके बाद है DHA। उसके बाद है द DA।
उसके बाद है प के इस तरह लिखेंगे इंग्लिश में PA। उसके बाद है श SHA। देखिए यहाँ पे प और श में ज़्यादा फर्क नहीं है, प और श में ओनली क्या फ़र्क है, एक लाइन जो है वो बीच में खींची गई है, ठीक है, और उसे बना दिया गया है श। उसके बाद है फ, और फ को जो हम है वो दो तरीके से इंग्लिश में लिख सकते हैं, PHA और दूसरा तरीका है F और A। उसके बाद है अण, NA मीन्स अण, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ व, क्या है व, VA। उसके बाद है BA। उसके बाद है KA। उसके बाद है क्ष, क्या बोलेंगे हम, क्ष, उच्चारण इसका होगा क्ष, KSHA। उसके बाद होगा र, उसके बाद होगा र का उच्चारण इसी तरह से बोलेंगे हम र, और उसका इंग्लिश ट्रांसलेट होगा RA। उसके बाद है श, SA। उसके बाद होगा श, SHA। उसके बाद है ख किस तरह से लिखा गया है वो भी हमें देखना। यहाँ अगर ख जो है उसका जो आगे का जो लेटर है वो अगर आप यहाँ ख के पास जो लेटर है वो अलग रखेंगे, अगर आपने ख इस तरह से लिख दिया, ख इस तरह से, तो ये ख नहीं रहेगा, ये रव हो जाएगा। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान हमेशा रखना है, कौन सा, कि आपका जो लेटर है वो इसी तरह से लिखा जाए, वो इसी तरह से लिखे जाए, तभी उसे ख माना जाएगा, वरना वो क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, ठीक है। आगे य, YA। उसके बाद है थ, THA। उसके बाद है म, MA। उसके बाद है भ, BHA। उसके बाद है ड, DA। उसके बाद है अंग, क्या बोलेंगे उसे, अंग बोलेंगे उसे, न या ड उसे हम नहीं बोलेंगे, अंग बोलेंगे, ठीक है। तो उसका जो इंग्लिश में हम लिखेंगे वो होगा DNA, लेकिन ड जो होगा वो साइलेंट रहेगा और उसे हम अंग बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है ज हम दो तरीके से लिख सकते हैं, JHA भी ज होगा और ZA भी ज होगा, आपको जो भी सही लगे वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद है ह का मतलब होगा HA, इंग्लिश में हम उसे HA बोलेंगे। उसके बाद है TA। उसके बाद है न, NA। उसके बाद है GA। उसके बाद है त्र यहाँ पे जो है वो त और र का क्या है, मिश्रण है यहाँ पे, इसीलिए हम उसे बोलेंगे त्र, TRA। वो जो मिश्रण वाले हैं, जो एक साथ अक्षर, दो अक्षर जो एक साथ बोले जाते हैं, वो हम अगले क्लास में या फिर नेक्स्ट कक्षा में हम सीखेंगे, ठीक है। अभी आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा क्योंकि ये पहला ही साल है आपका संस्कृत का, तो आगे जब आप 7वीं कक्षा में आओगे, 8वीं कक्षा में आओगे तो आप सब समझने लग जाओगे। उसके बाद है अ मीन्स ए, उसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम, ए। आ, डबल ए से बनेगा आ, फिर ई, आई से बनेगा ई, फिर ई, बड़ी वाली ई, ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है। छोटी ई मतलब रस्वई और बड़ी ई मतलब दीर्घई। तो दीर्घई जब होगी, ठीक है, तो वो डबल ई से इंग्लिश उसका ट्रांसलेट होगा। ऊ यानी ये छोटा वाला ऊ है, यानी हम उसे ह्रस्व ऊ भी बोलेंगे, तो यू। और बड़ा वाला ऊ यहाँ पे इस पास में दिया गया है, बड़ा वाला ऊ यानी दीर्घ ऊ डबल ओ, ए। ये भी ए जो है वो कौन सा है, ह्रस्व ए है, इसीलिए एक ही ई से हम उसे ए बनाएंगे। फिर ए,
ए का मतलब है ए और आई। उसके बाद है रू, रू। दो तरीके से हम संस्कृत में इसका उच्चारण कर सकते हैं, री या फिर रू। अगर आप इसका उच्चारण री से बोलते हैं तो इंग्लिश में हमें आर आई लिखना है, और रू से बोलते हैं तो आर यू लिखना है। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो इसी तरह से आप ये वीडियो जो है 3-4 बार देखना, और आप भी अपनी बुक में इसी तरह से लिख के मुझे आप मेरे नंबर पे ये सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय।